Assalamualaikum. Today we will discuss our next topic of chapter number 12 electrostatic and our topic is electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सर्टन पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है बाय कीपिंग दैट चार्ज पार्टिकल इन एक्विलिब्रियम, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर देखा जाए तो ये यूनिट है और किसका यूनिट है? एनर्जी का। अब एनर्जी का पहला यूनिट आप लोगों ने पढ़ा जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल, लेट्स सपोज वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव कर रहा है, मूव करते वक्त वो एनर्जी गेन या एनर्जी लॉस कर रहा है, तो वो गेन या लॉस या एनर्जी है में हो रहा है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Electron volt is the unit of energy and it can be defined as the amount of energy acquired or lost by an electron as it traverses through a potential difference of 1 volt. Traverse का मतलब है अप एंड डाउन मूव करना। जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव कर रहा है तो मूव करते वक्त जो एनर्जी गेन या लॉस हो रही है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम 1 वोल्ट का दे रहे हैं। कूलम और वोल्ट दोनों मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल आ जाते हैं? जूल के। अगेन यहाँ पे हम रिकन्सिडर कर रहे हैं वही वाली डायग्राम जो हम पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्कस करते आ रहे हैं। दो हमने प्लेट्स ली हैं, एक ए और बी। ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर में चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव है। पॉजिटिव केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड डायरेक्शन रखते हैं। अब ये जो चार्ज है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट से रिपेल होगा और इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव है। फर्दर हम ये भी जानते हैं कि ये कितनी फोर्स से मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक हमारे पास फोर्स होगी इसकी -q, हम इसके चार्ज को डिनोट कर लेते हैं। v यहाँ पे हम देखते हैं कि ए प्लेट और बी प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये -q फोर्स से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अगर हम चाहें कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करें तो हमें उतनी अमाउंट में एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। तो अगर ये -q से मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो हमें +q फोर्स लगा के इसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। प्लेट ए का पोटेंशियल VA और बी का पोटेंशियल VB है। When a particle of charge Q moves from point A with potential VA to point B with potential VB, change in potential energy delta U of the charged particle is delta U is equal to Q del V। हमने पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर भी डिस्कस किया था कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव करेगा तो वर्क डन परफॉर्म होगा। वर्क डन हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। हम चार्ज को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो अगर वो -q डेल्टा V फोर्स से मूव कर रहा है तो हमें +q डेल्टा V इक्वल अमाउंट में फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। वो जो हम फोर्स लगाएंगे +q डेल्टा V, वो फोर्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर देगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काज करेगी और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन है। तो यहाँ पे हमने वो वर्क डन इज़ इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U विच इज़ इक्वल टू q डेल्टा V के इक्वल रखा हुआ है। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो तो ये -q डेल्टा V के इक्वल है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये +q डेल्टा V के इक्वल है। इफ़ चार्ज पार्टिकल इज़ अलाउड टू मूव दैन दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एनर्जी ड्यू टू मोशन कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी किसके इक्वल आ जाएगा? q डेल्टा V के। हमें पता है कि जो चार्ज q है इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे हमने प्लेट A और प्लेट B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V दिया हुआ है वो 1 वोल्ट दिया हुआ है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला q डेल्टा V है। q की जगह पे हम पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, डेल्टा V की जगह पे 1 वोल्ट। कूलम और वोल्ट मल्टीप्लाई होंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे? जूल के। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये किसके इक्वल आई है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आई है। तो इसका मतलब एनर्जी का यूनिट हमने पहले क्या पढ़ा था, जूल, और यहाँ पे हमने देखा कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है। तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 joule and is called 1 electron volt. Thanks for listening.